आज करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ग्रामर से मेरे भाई, इंपॉर्टेंट वाले सारे करेंगे तो अच्छे से बस आप सुनना। आर्टिकल से, नाउन से, प्रीपोजिशन से है आपके, ठीक है। पहला सवाल है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान है। मून इज शाइनिंग इन द स्काई। देखो आकाश में ना जो चंद्रमा है वो शाइन कर रहा है, ध्यान समझना। पहले तो चंद्रमा के पहले, मून के पहले क्या लगेगा बताना है आपको, ठीक है। तो मून के पहले क्या लगता है? द लगता है, क्योंकि ये क्या है, एक मतलब गैलेक्सी का एक स्टार है, एक ग्रह है, तो उसके पहले द लगता है। आकाश भी तो हो गया, एक ही है, तो इसके पहले भी क्या लगेगा? द ही लगेगा। तो तुम्हें द कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? यहाँ पर भी द लगेगा और यहाँ पर भी द लगेगा, समझ में आ रहा है? दोनों जगह तो दो द ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, राइट। अगला सवाल है 2 नंबर का। दे वेटेड फॉर हर 4 आवर, मतलब घंटों से ना वो इंतजार कर रहा है। तो घंटा के पहले तुम्हारा क्या लगता है? देखो आवर का जब भी कहेगा ना घंटा के लिए इस्तेमाल होगा, एन होता है। देखो यहाँ HOUR है, एक भावेल है मेरे भाई। आवर ऐसे लिखा था हिंदी में, मैंने बता रखा है पहले भी कि आ का कोई भी मात्रा आ जाए और उससे स्टार्ट होता है तो उसके पहले लगता है तुम्हारा एन, ठीक है। सी हैज कम विदाउट, वो बिना छाता के आ चुका है, ठीक है। सी हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले एन लगेगा। बहुत बढ़िया, अम्ब्रेला, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड, जिस भी संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। अनगिनित संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और जिसे गिन सकते हो काउंटेबल। अगला, ब्यूटी इन विच टाइप ऑफ नाउन, ये जो सुंदरता है ना, ये कौन सा नाउन है? तो सुंदरता हो गया, बदसूरती हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, गरीबी हो गया, अमीरी हो गया, ये सब कौन सा नाउन के अंदर आता है बताना है आपको। तो ये सब तुम्हारा आता है मेरे भाई कलेक्टिव नाउन के अंदर, नहीं मटेरियल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया है। ब्यूटी यानी सुंदरता जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक गलत ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है, मतलब आंसर में था तो गलत था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सुंदरता क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला सवाल है तुम्हारा, फेयर इन विच टाइप ऑफ नाउन। फेयर मतलब होता है डर, तो डर भी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भी भाई ऑप्शंस नहीं है। तो फेयर यानी डर, डर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो उसके जगह अनकाउंटेबल भी दिया है और आप डर को गिन नहीं सकते हो, ये भी याद रखना था, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं बारीकी से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब यहाँ से तुम्हारा एंटोनेम्स है, पूछेगा कि एक्सटेरियर, एक्सटेरियर के से पीछे कोमा लगा देगा, फिर यहाँ पूछेगा एंटोनेम्स इज, ठीक है। क्या पूछेगा? एंटोनेम्स इज, और 4 ऑप्शन तुम्हें दे देगा मान लो। तो एक्सटेरियर का तुम्हारा क्या होता है? इंटीरियर, मतलब बाहरी का आंतरिक। मेजर माने बड़ा, तो माइनर माने छोटा, यानी मेजर यानी 18 साल से प्लस वाले लड़का लड़की को कहा जाता है और कम वाले को माइनर कहा जाता है। रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक होता है, रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक, और इसका अपोजिट इरेलेवेंट होता है, अप्रासंगिक। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये बहुत रिपीट होते हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, तो बैकवर्ड माने पीछे की ओर, और डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, तो अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। स्क्रीन शॉट में अच्छे से ले लीजिए। नंबर का सवाल करते हैं, ठीक ना। ही हैज 4 o'clock, 4 o'clock का मतलब होता है 4 बज गए हैं, ठीक है, तो 4 बजे वो आता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। मतलब 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, इस सब के पहले तुम्हारा लगता है 8। अगला, द बर्ड इज फ्लू इन द लेक, तो इसके पहले तुम्हारा क्या लगेगा? ये तो आसान सा सवाल है मेरे भाई, ओवर लगेगा इसके पहले, ओवर। अगला सवाल है, वी हैव टू चूज टी और कॉफी, दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें टी चूज करना है कि कॉफी। तो टी के पहले क्या लगेगा? एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले तुम्हारा लगता है ए, लेकिन यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन का यूज है, भी याद रखना है। ग्रामर में आप चैप्टर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो दो चीजों के बीच में एक वो चीज चूज करना हो ना, बिटवीन लगता है, दो चीजों के लिए क्या लगता है? दो लगता है, याद रख लेना, ठीक है, दो चीजों के लिए बिटवीन लगता है। अगला, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्विट्जरलैंड है ना वो कश्मीर है भाई, मतलब स्विट्जरलैंड की तरह बहुत खूबसूरत है। तो 15 का ऑप्शन नंबर खास बता दिया, पहले समझ लो, तो द लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? द लगेगा। कोई भी खास चीज के लिए द लगता है, पर्सनल चीजों के लिए द लगता है, मतलब बहुत ही खास होना चाहिए या एक होना चाहिए। तो मैंने द का प्रयोग पढ़ा रखा है, देख लेना आर्टिकल की वीडियोज जाके। फिर द ब्लैंक्स हिमालय, ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि हिमालय के पहले क्या लगेगा? द लगता है। और यहाँ पर नॉर्थ है, एक दिशा है, तो भी द लगता है, तो द हो जाएगा, क्योंकि दिशा के पहले और हिमालय के पहले द लगता है। यहाँ पर देखो लायन है, अब ध्यान से समझना, लायन के पहले शेर एक होता है, जंगल का राजा होता है, कह सकते हो, द लगता है। और राजा एक एक ही राजा हो सकता है एक जंगल में, तो द लायन इज अ किंग ऑफ बीट्स, मतलब एक राजा, सिंपल सा बात था। अगला सवाल है 18 नंबर का,
द मैन डाइड फीवर, ओ बुखार से एक इंसान मर जाता है तो बुखार के पहले क्या लगेगा, तो बुखार के पहले ऑफ लगेगा, मतलब बुखार का, है ना, जो बुखार से मृत्यु हुआ है, सिंपल सा बात था। और अगला 19 नंबर का सवाल है कि द शॉपकीपर डील्स कॉटन एंड क्लॉथ, कॉटन एंड क्लॉथ्स के लिए एक दुकानदार है जो डील करता है, डील समझते हो ना, बात उत करता है, मतलब पैसे उसे के लिए, खरीदने उरीदने के लिए, तो इन लगेगा, इन कॉटन एंड क्लॉथ्स, ठीक है। अगला सवाल है 20 नंबर का मेरे भाई, 20 नंबर का लास्ट सवाल, आई वॉज बेड वेन ही फोन्ड मी, ठीक है, और जब बेड पे था तो मेरे पास वो फोन किया, तो ये 20 नंबर का सवाल था और इन लगेगा, इन बेड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, एंड बचा दोगे भाई।